ये मैडम को मैं ड्राई नीलिंग कर रहा हूँ। देखिएगा, वेरी गुड, छोड़ दीजिए, वेरी गुड, लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए, वेरी गुड। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास मैम है। मैम मेरे पास लक्ष्मी नगर से ट्रीटमेंट कराने आ रही हैं। बेसिकली जब भी हमारे पेशेंट आता है तो किसी को सर्वाइकल में पेन होता है, या तो गर्दन का पेन होता है, या तो किसी को मिड बैक में पेन रहता है, या तो किसी को उनके लोअर बैक में लंबर में पेन रहता है, जिसकी वजह से पेन उनका पैरों में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन मैम के पास, मैम को जो दिक्कत है, मैम की पूरी स्पाइन इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से मैम को सर्वाइकल में भी पेन है, मिड बैक भी पेन आ रहा है, मैम का लोअर बैक भी इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से मैम के पूरा टांगों में भी पेन जा रहा है। तो अभी हम सबसे पहले मैम की जो लोअर बैक की नीलिंग करने लगे हैं। ये मैडम को मैं ड्राई नीलिंग कर रहा हूँ। मैम के जैसे मैंने आपको बताया, लोअर बैक में पेन है। लोअर बैक का पेन का मतलब मैडम के यहाँ पर हमारे लंबर के वर्टिब्रा होते हैं, L1 L2 L3 L4 L5। तो आप ये देखेंगे, मैंने मैडम के हर वर्टिब्रा के बीच में नीडल लगा रहा हूँ, L1 L2 L3 L4 L5 के बीच में, क्योंकि मैडम को जो पेन है, मैम के L4 L5 S1 वर्टिब्रा के बीच में जो नस जा रही होती है, वो दबी पड़ी है। तो हम सारे वर्टिब्रा के बीच में ये नीडल लगा रहे हैं, ताकि जो वर्टिब्रा के बीच में गैप कम हो गया। तो मैम के हर वर्टिब्रा के बीच में आप ये देख रहे हैं, मैं एक पतली पतली छोटी सी बाल जितनी पतली सुई लगा रहा हूँ, ताकि जो मन के दबे हुए उनके बीच का जो गैप कम हो गया, वो गैप मेंटेन हो जाए, तो जो नसों में प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर हट जाए। अभी हम मैम के हैमस्ट्रिंग्स पे ड्राई नीडल लगा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मैम के लंबर के L4 L5 S1 वर्टिब्रा में जब भी हमारा कंप्रेशन आएगा, दर्द होगा, तो उसका जो दर्द का एरिया होता है, हमारे लोअर बैक से शुरू होता हुआ हमारे हिप्स पे आता है, हिप से होता हुआ हमारे हैमस्ट्रिंग पे जाता है, हैमस्ट्रिंग से होता हुआ हमारे काफ मसल पे आता है और एंकल पे आता है। तो ये पूरे का पूरा नर्व रूट होता है, जिसको हमें कवर करना पड़ता है। तो अभी मैंने पहले मैडम की लोअर बैक में मैंने नीडलिंग करी थी, अब मैं मैम के हैमस्ट्रिंग्स में नीडलिंग कर रहा हूँ। अभी मैंने जैसे मैंने बताया कि मैम की, मैम पहले मैंने इससे पहले हैमस्ट्रिंग में नीडलिंग करी थी, अब मैं काफ मसल पे नीडलिंग कर रहा हूँ। ऊपर हो जा, अभी मैंने काफ मसल पे मैडम के नीडल लगा दिया है, क्योंकि हमें पूरे का पूरा नर्व रूट, शाटिका वेन का पूरा नर्व रूट का पे नीडलिंग करनी है। तो हमने लोअर बैक हो गया, हैमस्ट्रिंग हो गई, अभी मैंने काफ मसल पे नीडल लगाई है। अभी हमने मैम की सारी ड्राई नीडलिंग करी है, अब हम मैम की एडजस्टमेंट शुरू करने लगे हैं। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए, मैम फिर से लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। ये मैडम की मैं नी की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, वेरी गुड। ये मैडम की मैं नी की एक और एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, इसको हम डिस्ट्रैक्शन मूवमेंट बोलते हैं। लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए मैडम, मैम पीछे लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। अभी मैं मैम के सैक्रम की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। ये हमारी लंबर है और ये हमारा सैक्रम होता है। ये मैंने अपना हाथ सैक्रम पे रखा है और ये मैंने सैक्रम को रोटेट किया और ये मैं थ्रस्ट दूंगा। लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए, वेरी गुड। अब मैं मैडम के हिप के एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। ये मैं दूसरे हिप के एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए, वेरी गुड। अब मैं मैडम के रिब्स की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। ये मेरा हाथ मैडम के ASIS पे है और ये मेरा दूसरा हाथ मैडम के 12th रिब के ऊपर है और ये मैडम के मैं रिब की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए, वेरी गुड। ये मैं मैडम के दूसरी तरफ से रिब्स की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। ये वाला मेरा हाथ मैडम के ASIS पे है और ये मेरा दूसरा हाथ मैडम के मेरा 12th रिब के ऊपर है। ये मैंने ASIS को ऊपर पुल किया और ये मैं अपने मैडम के 12th रिब के ऊपर, ये जो मेरे हाथ है, इससे थ्रस्ट दूंगा। मैं लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए मैडम, वेरी गुड। अब मैडम का मैंने बताया, सर्वाइकल इन्वॉल्व होने के साथ साथ सारे का सारा पेन जो है मैडम के मिड बैक में भी आ रहा है। तो ये वाला जो एरिया होता है, इसको हम थोरेसिक बोलते हैं। मैं मैडम को थोरेसिक की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए मैडम, मैम फिर लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए मैडम, वेरी गुड। हिप के एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए, नीचे से। ये मैं दूसरे हिप के एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए, वेरी गुड। ये अब मैं मैडम के शोल्डर की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ, क्योंकि मैम का सर्वाइकल इन्वॉल्व है। जब भी सर्वाइकल इन्वॉल्व होता है तो हमारा जो पेन है पूरे का पूरा अपर बॉडी में आता है, जिसमें हमारा सर्वाइकल हो जाता है, हमारा मिड बैक हो जाता है और हमारे शोल्डर हो जाते हैं। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए, वेरी गुड। अब मैं दूसरी तरफ से मैम की शोल्डर की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए, वेरी गुड। ये वाला जो एरिया होता है, आप ये देखेंगे मैडम के यहाँ पर मेरा हाथ है, स्वेलिंग आ रखी है। इसको हम बफेलो हम बोलते हैं, सर्वाइकल हम भी बोलते हैं, क्योंकि जब भी हमारा सर्वाइकल इन्वॉल्व होता है तो
C7T1 जंक्शन वो जगह होती है जहाँ पर हमारा सर्वाइकल खत्म होता है और थोरेसिक शुरू होता है, तो वो इन्वॉल्व हो रखा है मैम का। और ये जो स्वेलिंग है ये बेसिकली होता क्या है, जब भी हमारा C7T1 जंक्शन इन्वॉल्व होता है तो हमारी ये दो वर्टिब्रा के बीच में गैप कम होना शुरू हो जाता है। जब भी ये गैप कम शुरू हो जाता है तब हमारी बॉडी का एक्शन ये होता है कि ताकि इन दोनों वर्टिब्रा को चोट ना लगे, वर्टिब्रा में ज़्यादा दिक्कत ना आए, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा शुरू हो जाता है। और जब वो फ्लूइड इकट्ठा इसलिए शुरू होता है कि हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है ताकि यहाँ फ्लूइड इकट्ठा हो जाए और हमारे जो बोन्स हैं इनमें दिक्कत ना हो। लेकिन जब फ्लूइड इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ पर दर्द होनी शुरू हो जाती है, तो हम इसलिए मैम के C7 और T1 जंक्शन की एडजस्टमेंट करने लगे। सांस लीजिएगा, ढीला ढीला मैम, लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। अभी मैं मैम के सर्वाइकल की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, ठीक है मैम। ये मैं सर्वाइकल की दूसरी तरफ से एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, ढीला ढीला, ठीक है जी। ये मैं मैम के एल्बो की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि मैम की पूरी स्पाइन इन्वॉल्व है तो हमें पूरी की पूरी बॉडी की एडजस्टमेंट करनी है। मैम लंबी सांस लीजिएगा, वेरी गुड। चलिए दूसरे एल्बो की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, वेरी गुड। ये मैं मैम के शोल्डर की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए, वेरी गुड। ये मैं दूसरे शोल्डर की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए मैम, ऐसे रख लीजिए। नहीं मैं बता रहा हूँ, मैम ये वाला पैर मोड़िएगा। अब मैं मैडम के पूरे मिड थोरेसिक की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। ये मैंने मैडम को थोरेसिक के नीचे हाथ रख लिया है और मैंने अपनी बॉडी का वेट मैडम के ऊपर डाला है। इसको हम डॉग थ्रस्ट बोलते हैं। इससे हम पूरे थोरेसिक को एडजस्ट करेंगे। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए, बस छोड़ कर रखना, सांस लीजिएगा, वेरी गुड। अभी मैं मैम के हिप की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, वेरी गुड। मैम लंबी सांस लीजिएगा, लंबी सांस लेना मैम, छोड़ दीजिए। मैम ये दोनों हाथ ऐसे रख लीजिए, हाथ ऐसे रखिए बस। अभी मैं मैम के लंबर की कमर की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, वेरी गुड। मैम लंबी सांस लीजिएगा, वेरी गुड। अभी आप ये देखिए मैम को ग्रोइन एरिया कितना टाइट है, ये पैर नीचे नहीं जा रहा है, हम इसके एडजस्टमेंट करने लगे हैं। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। यहाँ पर भी देखिए अबडक्टर मसल कितना टाइट है, इनके एडजस्टमेंट करने लगे हैं। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए, वेरी गुड। हाँ जी मैम, एक सेकंड, दोनों पैर बंद कीजिए, मैं बोलूँगा बंद कीजिए, वेरी गुड। फिर बोलो, फिर बंद करो, बाजी बस। ये मैम का नी है और ये नी के ऊपर की कैप है। मैं नी के कैप की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए, वेरी गुड। ये मैं दूसरे मैम के नी के कैप की पटेला के एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़िए, वेरी गुड। नी के एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, वेरी गुड। ये मैं मैम के दूसरे नी के एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए, वेरी गुड। अब मैं मैम के हिप के एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए, वेरी गुड। लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए, वेरी गुड, वेरी गुड। मैम बिल्कुल ढीला छोड़िएगा, लंबी सांस लीजिएगा, वेरी गुड। मैम पीछे आइए, लंबी सांस लीजिएगा, वेरी गुड, ठीक है जी। अभी आपने देखा हमने मैम का ट्रीटमेंट किया, तो एक बार मैम से भी पूछ लेते हैं हमको ट्रीटमेंट कराने से कितना फर्क है और वो हमारे पास गए थे। मैम आपको क्या क्या दिक्कत थी जब हमारे पास आए थे? सर्वाइकल था, बैक पेन था। और आपको हमारे बारे में पता कैसे चला? हमने यूट्यूब में देखा। और मैम अब कितना फर्क है आपको दर्द में? बहुत फर्क है, पहले से काफी फर्क है। बहुत ज़्यादा। चलो बहुत बहुत शुक्रिया।